अक्षय जी, पहले तो इस समिट में हम आपका स्वागत करते हैं। दैनिक जागरण की तरफ से भी हम आपका स्वागत करते हैं। हम अपने मूल विषय पर आए, बातचीत शुरू करें। उससे पहले चूंकि आप एक पवित्र काम में लगे हुए हैं, मतलब देश को साफ करना, पवित्र करना, तो इसी तरह के एक पवित्र काम में एम्बेसडर हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो गंगा स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं, गंगोत्री से गंगा सागर तक। तो हमारी बातचीत की शुरुआत से पहले वो आपको कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं इस स्वच्छता स्वरूप। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, गंगोत्री का जल लेकर के वो आपके लिए विशेष तौर पे आए हुए हैं। शुरुआत करें अक्षय जी। अक्षय जी, आप फिल्म पर्सनालिटी हैं और आपकी जो फिल्में रही हैं वो ज़्यादातर एक्शन की फिल्में रहा करती रही हैं। ऐसा क्या मोड़ आया कि आपको भारत स्वच्छता अभियान इसमें रुचि नजर आई और आप इस दिशा में आगे बढ़े? जी बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और मुझे मौका मिला इतने बड़े मंच पे आके लोगों से बात करने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, बिल्कुल, मैं पहले एक्शन फिल्में बहुत किया करता था क्योंकि मुझे और कुछ आता भी नहीं था। और मैं करीबन 12 या 13 साल मैंने एक्शन ही किया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए आप। किस बारे में बैकग्राउंड? जो आपका एक्शन का है। जो एक्शन का बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने बैंकॉक में अपना करियर शुरू किया था एक्शन को लेके। मैं करीबन 5 साल उधर थाई बॉक्सिंग करता था। उसके बाद मैंने सोच लिया था, दिमाग में ये बात लगा ली थी कि मैं बॉम्बे में आके, तभी बॉम्बे था, अब मुंबई है, कि मैं मुंबई में आके यहाँ स्कूल खोलूँगा, यहाँ मार्शल आर्ट लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन करते करते अब ये कथा तो बहुत लंबी है कि मैं कैसे कैसे करते करते अपने इस इंडस्ट्री के अंदर आया। बट ये ज़रूर कहूँगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे लाने वाला एक ही चीज़ था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और वो है पैसा। मैं पैसा कमाने के चक्कर में आया था यहाँ, पैसे कमाना चाहता था मैं, जो कि मैंने
मेरे साथ एक हादसा हुआ कि मैं जब मार्शल आर्ट सिखाता था लोगों को तो मुझे 5,000 रुपये महीना मिलते थे, और जब 5,000 महीना मिलता था तो मैं खुश था उसमें। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जनाब मुझे किसी ने कहा कि यार तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता, तो मैंने कहा चलो ठीक है मॉडलिंग करके देख लेते हैं क्या है। तो मैं गया मॉडलिंग करने के लिए, मुझे एक फर्नीचर शोरूम के लिए बुलाया गया था मॉडलिंग के लिए। तो मुझे वहाँ बिठाया गया, एसी फर्स्ट क्लास रूम था, एक अच्छी सी मॉडल आई, बहुत सुंदर महिला आई, वो मेरे साथ बैठी, मेरे साथ उसने पोज वोज दिए, यहाँ देखा वहाँ देखा ऊपर नीचे ऐसे, और पोज वोज दिए, और जी जनाब 2 घंटे के अंदर मुझे 21,000 रुपये मिल गए। तो वो जी अब आप सभी हिसाब लगा लीजिए कि एक इंसान पूरे महीने काम करता है, उसे 5,000 रुपये मिलते हैं, और ये मैंने सिर्फ 2 घंटे मैंने सिर्फ यहाँ वहाँ देखा और 21,000 कमाए। तो मैंने सोचा यार इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है। तो मैंने 21,000 लेके फिर मैंने कहा जी मॉडलिंग करूँगा मैं। और आप विश्वास करेंगे मॉडलिंग करते 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 मैं फिल्मों में आया, फिल्मों में आते आते मैं फिर जो चीज़ आती थी मुझे वो मार्शल आर्ट, और मैंने करीबन आज तक मैंने करीबन 135 फिल्में कर ली हैं, 135-140 फिल्में की हैं, जिसके अंदर मैंने करीबन बिगनिंग के जो है मेरी सारी फिल्में एक्शन को लेकर ही थी। और कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर मुझे ऐसे देखता भी नहीं था यार इससे एक्टिंग तो होगी नहीं और इसको कुछ आएगा नहीं, इससे एक्शन ही करवा लो। और मैं करते करते फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं कॉमेडी में आया, फिर उसके बाद मैंने रोमांटिक फिल्में की। वो अलग बात है क्या 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 हुआ था, लेकिन करते करते जनाब ये जो इस मिशन की अगर मैं बात करूं, इस सोशल मैसेज की अगर मैं बात करूं, तो एक दिन मैंने एक कथा पढ़ी कि एक महिला जो है उसे विलेज से, उसे गांव से निकाला गया है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उसके डिवोर्स के मतलब उसके हस्बैंड के पास घर में शौचालय नहीं था। तो ये बात जो है मुझे बड़ी मतलब कमाल की लगी कि क्योंकि शौचालय का होना, टॉयलेट का होना घर में एक बहुत जरूरी बात है सबके लिए। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा क्या समझते हैं कि बाहर जाके शौच करते हैं, मतलब ऐसी क्या कारण है। लेकिन खैर जो भी है वो बाद में हम बात करेंगे उस पर। लेकिन ऐसा करते करते मैंने इसके बारे में और जानकारी ली, और उसके जानकारी लेते लेते मैंने कहा कि इस पर मैं फिल्म बनाना चाहूँगा। और मेरे पास एक स्क्रिप्ट तभी आई, इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट आई। और ये स्क्रिप्ट आपको बताऊं, टॉयलेट एक प्रेम कथा एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर करीबन 4 साल से कई एक्टरों के पास गई, और वो नाम सुनते ही मना कर देते थे या इस फिल्म के ऊपर लेके काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुझे ये फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और वहां से मेरा एक मोड़ शुरू हुआ कि मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहूँगा। और प्लस साथ में ये भी कहूँगा कि यस मैम, यस मैम, यस मैम, आप मिक्स भी कर यस मैम, इंग्लिश में बोल देंगे। लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है, मैं ओके आई विल ट्राई, ओके आई विल डू वन थिंग, आई विल रिवर्स बैक, शुड आई ट्रांसलेट एवरीथिंग मैम? Yes ma'am, it's going to be a hard because 80% people will understand Hindi and 20%, but so I have to cater to 20%. All right ma'am. So to go back again, should I start again sir? नहीं आप जहां तक पहुंच गए उसके बाद स्टार्ट करिए। Okay, so my journey has been, like I started my life, my career from being a waiter from Bangkok, and then I became an actor. It's a quite a long journey. I started my career when I was 14 years old, and I was learning martial art there, and it's a long, very long story. So हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे मुझे बताइए। मैं भी चला गया हूँ कहीं और। कि आप कैसे इस दिशा में, ये जो सोशल मैसेज की फिल्म थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उस तरफ खिलाड़ी से एक खिलाड़ी कैसे उधर मूव हुआ आप? बिकॉज देखिए, मैं
मैं आपको बताऊं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने, आई थिंक आई वॉज amazed to see he is the first prime minister who came at Red Fort on the first year when he was there, and he spoke about cleanliness, he spoke about toilet, स्वच्छता के बारे में बात की उन्होंने, and he wanted to, जहां उन्होंने ये शुरुआत की स्वच्छ भारत की, and I was और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि the facts and figures have changed drastically. Like 67 years of our independence and we had only 39% of open defecation. And now, after this whole thing which has come, after the Prime Minister has spoken about it and started this thing, the whole thing has changed to, I'm proudly saying it has become to 95%. And that has happened in just 4 years span. I have never come across anybody who is so much, he talks about cleanliness in so much passion. So मुझे गर्व हुआ इस बात का, and मेरी ये जो फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा, it has just been एक छोटी सी फिल्म है जो मैं इस मिशन के लिए मैंने ये फिल्म बनाई थी, and I'm proud to do that, and that's it. And और भी बहुत सारे फिगर एंड फैक्ट्स है, जैसे कि 5.5 लाख विलेजेस, 530 डिस्ट्रिक्ट, 25 स्टेट्स, टेरिटरीज हैव बीन ऑल डिक्लेयर्ड, they've been declared ODF, and ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर, इसलिए मैं इस सब चीजों में आया। सर जब ये फिल्म रिलीज हुई, अच्छा जी मैं भी गांव से हूँ, एक्चुअली मैं 25 साल से रहता रहा हूँ मुंबई में, लेकिन वो जो लोटा पार्टी आपने अपनी फिल्म में एक टर्म दिया है ना, मैं भी उसका मेंबर रहा हूँ। अच्छा। हाँ बाकायदा। और जब बारिश हो जाती है सर, और बारिश के बाद जब पानी मेड़ के बराबर आ जाता है, उस समय की कल्पना आप कर सकते हैं कि वो हम खेत में जाएं या जान दे दें, दोनों में से कौन सा विकल्प आसान होता है वो कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो फिल्म जब रिलीज होकर के आई, प्रधानमंत्री तो 4 साल से बोल रहे हैं और उसका असर भी हो रहा है, लेकिन एक जो फिल्म के माध्यम से सोशल मैसेज दिया गया, उसके रिएक्शंस क्या है आपके पास? उसके रिएक्शंस क्या हुआ है? जी उसके रिएक्शंस बहुत अच्छे रहे हैं। I personally believe that there's no point of making documentary films. I mean, मैंने कई बार देखा है, कई villages में देखा है, sorry to say that, but nobody reacts to that. People like to see a commercial cinema, and I think I'm a very lucky person जिसको एक मौका मिला है कि I'm in a place which is called cinema, a film industry, where I can do commercial cinema and give them the social message in a very different way, in a very, like I have seen it. I'm so proud to say my film has been shown in every village by this government. They've shown this film completely, and I would also want this government to show my film Padman also. I know it's the biggest taboo subject, talking about sanitary pads. It's a very taboo subject in my country, but I'm sure, and I will keep on working towards it and make sure that this film has, Padman also has been seen by everybody. It's a thing that, देखिए मैं आपको बताऊं, जब मेरी Padman रिलीज हुई थी, करीबन 2,500 सिनेमा में दिखाई गई थी। प्रसून जी, सिर्फ 2,500 सिनेमा में दिखाई गई थी, और अभी यही फिल्म चाइना में रिलीज होने वाली है और 40,000 स्क्रीन्स में दिखाई जा रही है। ओहो, गजब। 40,000। तो मैं अपने देश से और अपने सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि जितनी हो सके सैनिटरी पैड जितने स्कूलों में हो, पैडमैन जो फिल्म है ये दिखाई जाए। ट्रस्ट मी, ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी फिल्म है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फिल्म से फर्क पड़ेगा। मैं जानता हूं इस फिल्म से फर्क पड़ेगा, पैडमैन फिल्म से फर्क पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई जाए, बच्चों को दिखाई जाए। इट इज अ कंपल्सरी थिंग। It's a very honest film which we made, me and my wife have made along with Balki, and I would just hope that one day it becomes a compulsory thing for every children to watch this film. That's it. अभी इससे पहले आपने कहा कि आज़ादी को 70 साल हो गए सर, और
ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह का कॉल दिया है। कल्पना करिए कि 70 साल पहले किसी ने कॉल दे दिया होता तो आज आपको फिल्म बनाने की नौबत ही नहीं आती। नहीं, कॉल तो महात्मा गांधी जी ने भी दिया था। क्या बोला? उन्होंने कहा था कि बिल्कुल यही कहा था कि सैनिटेशन, मुझे अभी भी याद, उन्होंने कहा था कि सैनिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस फॉर आवर कंट्री। मतलब स्वच्छता बहुत जरूरी है। एंड वो कॉल कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ऐसा तो कॉल तो कह दिया था, लेकिन बस यही है कि हमारे यहाँ जो माइंडसेट है, शौचालय भी, मतलब हमारी सरकार शौचालय बना तो रही है, बहुत बना रही है, 8.8 करोड़ शौचालय बना चुकी है अब तक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है माइंडसेट। मैं हाल ही में मैं जू बीच में रहता हूं और मेरे राइट साइड पे एक स्लम है। तो मैं सुबह सुबह घूम रहा था तो मैंने एक आदमी को देखा, वो समुद्र किनारे पे शौच कर रहा था। तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको बोला, भाई ये क्यों कर रहा तू, क्या तेरे वहां शौचालय नहीं बनाया? कहता नहीं साहब है, शौचालय तो है। मतलब फिर तू इधर क्यों कहता है? कहता खुले में मजा आता है। मैं बेटा तेरे मजे में पता कितनी बीमारियां यहां फैलेंगी, तू मजे लेके चले जाएगा, लेकिन बीमारियां कितनी आएंगी वो पता है उसको। फिर मतलब समझा, बेसिकली यही मैं कहना चाहता हूं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच देम। शौचालय तो हम बना रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है वो स्कूल्स भी बनाए इनको क्लीनलीनेस के बारे में, जो हार्पिक इस वक्त कर रही है। हार्पिक हैज मेड स्कूल्स आल्सो वेयर दे टीच अबाउट क्लीनलीनेस, दे टीच हाउ टू क्लीन योर टॉयलेट। इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच देम हाउ टू क्लीन योर टॉयलेट, बिकॉज टॉयलेट का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने देखा है कि कई लोग अपने घर में टॉयलेट क्या करते हैं, टॉयलेट घर के हल्का सा बाहर बनाते हैं, और पूछा गया है क्यों, तो कहते हैं कि यार इससे बीमारियां फैलती है। अगर टॉयलेट का, शौचालय का घर के अंदर रहना मतलब बीमारियां फैलेगी। मैंने बोला बेटे उस हिसाब से तो मेरे घर में 3 टॉयलेट है, मुझे तो बीमारी से मर जाना चाहिए था अब तक। सो ये चीज उनको समझानी पड़ेगी, जितना हम हो सके समझाएं। मैं यहाँ मीडिया है, द मीडिया सिटिंग हियर, मैं यही उनसे भी दरख्वास्त करूंगा इसके बारे में जितना हो सके लिखें, बताएं लोगों को कि इट इज इंपॉर्टेंट कि शौचालय बनाना इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्लीन रखना उसको। शौचालय को क्लीन रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये आपने भी मानसिकता की बात की ना, कि एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि हाँ हमको मजा नहीं आता। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करना बड़ों का ज्यादा आसान है या बच्चों का ज्यादा आसान है? उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों का आसान है। उनको देखिए, एजुकेशन, ये तो सभी जानते हैं, एजुकेशन से काफी कुछ चेंज हो सकता है। स्कूलों में टीचर क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ाते हैं। मैंने तो अब आजकल देखा है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप का हाथ पकड़ते हैं, डैड मम्मा ये सही नहीं है, पानी बंद रखा करो, नल बंद रखा करो। ये मैं देखता हूं, और ये उसीलिए होता है क्योंकि उनको एजुकेशन मिली जाती है। और आई थिंक हमें से एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे कंट्री में ये क्लीनलीनेस कोई काम में आएगा। अच्छा, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट फेस में उसे आऊँगा कि वर्तमान सरकार जिस तरह से अपने आने के बाद से ही इस दिशा में काम कर रही है और भारत स्वच्छता मिशन को लेकर के चली है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये परफेक्ट चल रहा है या इसमें कुछ और जोड़ा जाना चाहिए? नहीं, काफी कुछ परफेक्ट चल रहा है। बस उनसे मैं यही कहूंगा कि ये दरखास्त करना चाहूंगा कि लोगों को बताएं, प्लीज टीच देम, जस्ट डोंट मेक टॉयलेट्स। धनाधन टॉयलेट बनाइए ठीक है, लेकिन ऑल्सो टीच देम, ट्रेन देम कि हाउ टू कीप योर टॉयलेट क्लीन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट इज वेयर एक छोटी सी पोइट्री मतलब इस पे लिखी थी हिंदी में, तो ये मैं चाहूंगा कि मैं पढ़ देता हूं आपको, अगर आपकी इजाजत हो। श्योर, बिल्कुल। सामने प्रसून जी बैठे हुए हैं, वो करेक्ट करेंगे। प्रसून जी बैठे हुए वो करेक्शन कर देंगे। प्रसून जी जितनी अच्छी हिंदी नहीं लिखी मैंने ये खैर मैंने भी नहीं लिखी है, ये हमारा हार्पिक का मोटो रहा है। तो मैं क्या लिखा है जी, शौचालय तो आपने बनवाया पर उसे दिल से नहीं अपनाया, कभी ठीक से उसका
ख्याल नहीं रखा, बस घर की सौतेली मान पर, बस घर का सौतेला मान कर छोड़ दिया। उसे देखकर मुंह बनाते हैं, उसका नाम लेते हुए शर्माते हैं। और बहाना क्या कि बीमारी ये फैलाता है, गंदा नजर आता है। अरे जब नहीं करोगे उसे साफ, औपचारिकता मानकर छोड़ोगे, तभी तो उसे छोड़ोगे, तभी तो है गंदगी का डर, तभी तो उठाती है बीमारियों सर पर। अगर टॉयलेट का हम अपना, एक मिनट जरा पढ़ना, मेरी आंखों में कुछ गया। पानी पानी नहीं कोई बात नहीं, कुछ भूल गई है, यहाँ से पढ़ लेते। मैं पूरा ही पढ़ देता हूं। शौचालय तो आपने बनवाया, पर उसे दिल से नहीं अपनाया। कभी ठीक से उसका ख्याल नहीं किया, बस घर का सौतेला मानकर छोड़ दिया। उसे देखकर मुंह बनाते हैं, उसका नाम लेते हुए शर्माते हैं। और बहाना क्या कि बीमारी ये फैलाता है, गंदा नजर आता है। अरे जब नहीं करोगे उसे साफ, औपचारिकता मानकर छोड़ोगे, तभी तो है गंदगी का डर, तभी तो उठाती हैं बीमारियां सर पर। अगर टॉयलेट को हम अपनाएंगे, कौन करेगा साफ, ये सोचकर नहीं घबराएंगे। उसे सौतेला नहीं, घर का सच्चा हिस्सा बनाएंगे, तो टॉयलेट भी हमारी शान बनेगा, हमारी सेहत का रखवाला बनेगा। टॉयलेट का थोड़ा ख्याल हम रखेंगे, टॉयलेट भी हमारा ख्याल रखेगा। अच्छा जी, एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने ये स्क्रिप्ट हिंदी में मंगवाई, मतलब देवनागरी में। जनरली आपकी इंडस्ट्री में होता यह है कि फिल्में हिंदी की करते हैं और स्क्रिप्ट हिंदी की, अंग्रेजी में। मैं हिंदी में ही पढ़ लेता हूँ लेकिन फिलहाल सॉरी, मेरी आंखों में कुछ चला गया। नहीं मैं पढ़ नहीं पाया। अच्छा, एक ये जो गंदगी इसमें इस कविता में जो बात आई कि उसको गंदा मान करके बाहर किया जाता है, तो ये जो मानसिकता है कि डर्टी चीज़ है, गंदा है, हम उसका नाम भी नहीं लेते। हमें बचपन से ही टीचर के पास ये सिखाया जाता है। तो ये इस चीज़ को कैसे बदला जाएगा? इस चीज को एक हमने ऐड भी बनाया हुआ है हार्पिक वालों के साथ। पता नहीं ये ऐड अगर इधर हो सो दिखा सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। आई डोंट नो वेदर वी कैन प्ले द ऐड व्हिच इज देयर, कैन वी? ये जो आपने सही प्रश्न पूछा है, बिकॉज हमें से लॉट ऑफ पीपल दे डोंट से द वर्ड टॉयलेट जाना है, दे थिंक हमें से टॉयलेट एक शौचालय एक, या इवन द वर्ड लैट्रिन ऑल्सो, मतलब वो ये वर्ड को इस्तेमाल करने से डरते हैं, कांपते हैं। सो कैन वी प्ले दैट? इट्स गोइंग टू टेक टाइम, सो वी कैरी ऑन। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे आ जाएगा तो। अच्छा, ये जो फिर से मैं आपकी फिल्म पे आऊँगा कि ये जो टॉयलेट प्रेम कथा, ये एक मैसेज देने वाली फिल्म थी। इस तरह के मैसेज विज्ञापन भी आप जो कर रहे हैं, वो दो गड्ढे वाला या और भी एक दो विज्ञापन टॉयलेट पे आते हैं, तो ये जो मीडियम्स हैं, चाहे फिल्म के मीडियम हो या विज्ञापन के मीडियम हो या FM चैनल्स पर भी चीज़ें आती रहती हैं, रेडियो में, इनका कितना योगदान हो सकता है और इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जाना चाहिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए? कि मैं ये नहीं कि कह सकता हूँ और लोगों के बारे में। यस, और लोगों को बिल्कुल आना चाहिए, और ऐसे कई लोग हैं जो इसको लेके, इस टॉपिक को लेके लोग बात करते हैं, इसके बारे में लोग मतलब मैं कईयों को जानता हूँ जो पैसे भी खर्चा करते हैं इस चीज़ पे, काफ़ी कुछ लोगों को समझाते भी हैं। और यस, ये जो माध्यम है फिल्म मेकिंग, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। लाइक मैं आपको बताऊं, इस टॉपिक से थोड़ा हट के आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज व्हेन समबडी सॉ माय फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा। सो सर, just very nearby there's a place called Govandi. Okay, वो एक ऐसी जगह है जहां बॉम्बे का सारा जो डंप है उधर किया जाता है, मतलब सारा जो गंदगी है वहां रखी जाती है, और यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक ही है। So my wife about 2-3 days back she went there for Save the Children and all. वैसे तो अमूमन एक एवरेज इंडियन जो होता है वो उसकी जो लाइफ की एज है वो 67-69 तक होती है।
लेकिन आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि गोवंडी में एवरेज एज है 39 इयर्स। वो बस बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ सैनिटेशन। मतलब ये देवनार के आसपास? नहीं, ये गोवंडी करके एक हाँ, जगह है, यहाँ से करीबन 14-15 किलोमीटर दूर। जी जी। So I would like to ask Harpik and the Jagran people whom I know, they are sitting here, that please come together and let's make something there. I mean, that those people need our help. And if we can make a nice, मतलब उनको sanitation की बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त. And this is just a thing. और मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था कि my wife went there, तो वहाँ ना एक लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैडम मैं यहाँ का गोवंडी का अक्षय कुमार हूँ मैं। तो my wife said, अच्छा आप कराटे करते हैं? उन्होंने बोला नहीं मैं कराटे नहीं, मैं यहाँ रहकर मैं टॉयलेट बनाता हूँ। So this has happened because of the movie. So this is how much लोगों के दिमाग में ये बात आती है. So I would just request Harpik and Jagran to get together along with me. I would also love to be a part of this and to let's clean that and make a good sanitation report there. And मतलब अगर हम कुछ कर सकते हैं उधर. ये शायद ये हम लोगों ने औरंगाबाद में एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज भी हाँ स्टार्ट किया हुआ है, वो चालू हो गया है वो, और वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आप मैनहोल में जो हर साल दिल्ली मुंबई तमाम लोग साफ करते हुए मर जाते हैं, तो वो उसको किस तरह से टेक्निकली क्लीन किया जाए या उससे आगे कैसे बढ़ा जाए, उसको इस पर उस वहाँ बाकायदे कोर्स किया जाता है अभी इसी साल। जी मैं जानता हूँ, मुझे बताया गया है। जी आपने जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बात आती है फिल्मों के अलावा, मैंने सुना है कि आपने कोई गांव शायद अडॉप्ट किया है और अपने घर के आसपास भी मुंबई में भी कुछ जूहू वगैरह पर करते हैं। हाँ, जूहू पे, क्योंकि जूहू पे मैंने देखा था कि लोग समुद्र किनारे पे जाके, जैसे मैंने आपको किस्सा बताया था, दे जस्ट गो ऑन द बीच एंड ओपन डेफिकेशन करते हैं। एंड सो मैंने और आदित्य ठाकरे जी ने मिलके कुछ जूहू पे ही 5-6 टॉयलेट बना रखे हैं जहाँ लोग जा सकते हैं, बिकॉज जूहू बीच पे एक ऐसी जगह है जहाँ लॉट ऑफ टूरिस्ट कम, लॉट ऑफ पीपल कम, सो उधर नहीं था, सो वी मेड इट, बट that's the secondary thing. But एक कमाल का मैं आपको किस्सा सुनाऊं, I was shooting in Jaisalmer right now, about a month back. I was shooting for a film and then I was just cycling, so I just went to a village. मैं वहाँ village पे गया, तो वहाँ village पे मैं बात कर रहा था, तो उनका जो टॉयलेट था वो एक सिंगल पिट टॉयलेट बना के उन्होंने रखा था, एंड उनको टू पिट टॉयलेट के बारे में कुछ नहीं पता था। सो मैंने उनको टू पिट टॉयलेट के बारे में बताया, एंड आई सी बेसिकली यही मैं आपको कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा नॉलेज देना पड़ता है, कोई जाए उधर बताए उनको टू पिट टॉयलेट के बारे में, उनको बताए कि क्या जरूरी है। आई एम श्योर, आई मीन से पीपल हियर मस्ट बी नोइंग अबाउट टू पिट टॉयलेट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टॉयलेट्स एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉयलेट स्पेशली इन द विलेज। एंड उनको मैंने ये भी बताया कि जो उनका वेस्ट होता है वो सोन खाद के हिसाब से काम में आ सकता है, मतलब 5 साल बाद उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, एंड पूरा का पूरा मतलब बहुत आसान सा टॉयलेट है। एंड मैंने उनकी हेल्प की, उनको बनवा के दिया उधर, एंड यू वोंट बिलीव इट, आज आजू बाजू के जितने भी गांव वाले हैं उनको वो जो गांव वाले हैं वो इनवाइट करते हैं, वो लोग आते हैं और ये देख के अपने अपने गांव में सबने बनाना शुरू कर दिया। सो यही कहना चाहता हूं कि अगर खुद जाएं तो बहुत चेंजेस आ सकते हैं। That's it. अच्छा, एक एग्जांपल देना चाहूँगा, यहाँ महाराष्ट्र का ही एक डिस्ट्रिक्ट है अकोला, वहाँ अकोला के एक गांव में सरकार की तरफ से स्कीम आई, वो जो 12,000-15,000 जो भी एक टॉयलेट के लिए दिए जाते हैं, अब वो तो पैसे शायद बाद में मिलते हैं या देर में मिलते हैं। वहाँ के लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके पूरे गांव में करीबन 125 से ज़्यादा टॉयलेट्स उन्होंने बना लिए, और उन्होंने इंतज़ार नहीं किया पैसे आने का। पैसे आए बाद में, लोगों को ट्रांसफ़र भी हुए होंगे, लेकिन ये इस तरह का जो एक इनिशिएटिव होता है कि कोई एक लीडरशिप सामने आए, या जैसे आपने कहा कि आपने एक गांव में इनिशिएटिव लिया है या जुहू पे लिया है,
ये आम पब्लिक को, जिनके पास पैसा है, 12,000 15,000 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। एक अच्छी शराब की बोतल भी शायद इतने में आ जाती हो, लोग खर्च कर देते हैं। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे इसको जोड़ा जाए? लोग है ना जो है वो टॉयलेट को अपना नहीं मानते। लोग टॉयलेट को समझते हैं कि ये बेगाना है, ये हम मतलब उसको एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही स्टेप चाइल्ड जैसा ट्रीट किया जाता है। जो आपने किस्सा बताया अकोला का कि वहां लोगों ने मिलके ये वेट नहीं किया कि सरकार पैसा देगी। मैं तो कहता हूं सरकार का वेट करना भी नहीं चाहिए। हमको अपना जैसे हम अपना किचन खुद चलाते हैं, हम अपने बेडरूम की सफाई रखते हैं, तो हम अपना खुद का टॉयलेट क्यों नहीं बनाते? हमें अपना टॉयलेट खुद बनाना चाहिए। सरकार क्यों दे? सरकार क्यों दे? आपकी सेहत है, आपके माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, आप उनकी सेहत का ध्यान रखें। मैं तो कहता हूं सरकार दे ना दे, आप बनाओ। वो जब आएगी सो आएगी। जी। ये जो ब्लेम गेम जो होता है कि सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं तो ये कहता हूं सरकार को छोड़िए, आप अपना टॉयलेट खुद बनाइए। 12,000 मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो भी अच्छी बात है। आप अपना टॉयलेट बनाए, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके खुद के परिवार की हेल्थ। दैट इज द थिंग। अच्छा, आप खुद किस तरह से ये WHO से और आपको एक किस्सा बताता हूं कि व्हेन आई मेड टॉयलेट अ लव स्टोरी, इन द एंड, द एंडिंग व्हाट यू सी, the government comes and gives 12,000 rupees to me for making a toilet, and that was actually the ending, till I realized it that, you know, why don't we change this ending? Till I spoke to someone from Swachh Bharat team, Mr. Param Iyer. He made me realize, Akshay, you know, it is it's a request if you can change it by showing it that people are not worried about the money which comes in. They should make their own toilet. Be responsible for your own toilet. Make your own toilet. Feel proud about it that nahi, maine apne parivar ke liye khud toilet banaya hai. So you won't believe it, I changed the ending only completely. So I have shown that the person comes with the money and I don't take the money. I give them the money back because I don't want your money, because this is my wife's health, my children's health, my parents' health, which I'm talking about. So I will not take money from the government. I will do the whole thing on my own. So that I changed the ending also of that. अच्छा, अक्षय, अभी याद आया मुझे कि आपकी फिल्म में ट्रेन का भी एक रोल रहा है। उस मुंबई में आप वीटी से लेकर के करजत कसारा या विरार तक चले जाइए चर्च गेट से, जो जितने भी छोटे स्टेशंस हैं वहाँ आज भी पुरुषों के लिए तो ठीक व्यवस्था हो जाती है, लेडीज़ के लिए आज भी यूरिनल्स प्रॉपर संख्या में नहीं है। ये नहीं, ट्रेन में नहीं, स्टेशनों पर। ट्रेन में, लोकल ट्रेन में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्टेशनों पर महिलाओं के लिए ख़ास तौर से सैनिटेशन की पूरी कोई व्यवस्था ऐसी नज़र नहीं आती है। जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है वहाँ है सर, ऐसा नहीं है कि स्टेशनों पे विमेन के लिए बनाया हुआ है। एंड बल्कि मेरी तो ये मुहिम है कि अगर they can have sanitary pad machines also fit up there, because that is the most important thing in every station and also in trains also. So that will be a great thing. मैं अंत की तरफ बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और हैं इसमें। आपका WHO और भारत स्वच्छता मिशन से किस तरह का जुड़ाव है और वो कैसे आप उनके साथ मिलकर के काम करना? जुड़ाव ऐसा है कि मैं कभी मतलब ऐसा नहीं है कि ना मैं उनका कोई ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ना मैं कुछ हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। आई बिलीव इन डूइंग माई ओन वर्क एंड दैट्स इट। एंड कभी कभी उनके वहाँ से कभी फ़ोन आ जाता है एंड मतलब बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट, मतलब मैं अभी कैसे समझाऊं, कोई जुड़ाव, ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है, बट ये है कि आई बिलीव इन द वर्क दे डू। मतलब आपके दिल से आप अपना काम कर रहे हैं, बस अपने दिल से काम कर रहा हूं। वो काम उनसे मैच कर रहा है, वो अपने आप मैच हो जाता है। बहुत सारी चीजें मैं कर जाता हूँ। अभी आपका ये खत्म होने के बाद, बिकॉज टुडे इज द वर्ल्ड टॉयलेट डे, आई हैव एन इंटरव्यू, आई हैव टू स्पीक अबाउट इन सम अदर प्लेस आल्सो। सो मतलब ये है कि जुड़ाव नहीं है, लगाव है। मेरा लगाव है उनके साथ। जी जी जी, धन्यवाद। विज्ञापन दिखाएंगे, वो आपका वो जो विज्ञापन था वो दिखाना चाहें। तीन दो सवाल बचे हैं।
आपकी पूरे सफ़र में अब तक के कोई ऐसी मेमोरेबल यादगार हो आपके पास जो आप बता सकें, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने? और हालांकि फिल्म ही इंस्पिरेशन है आपकी, कोई मेमोरी हो आपके इस पूरी लंबे जर्नी में जो स्वच्छता मिशन से जुड़ी हुई, जो औरों को भी प्रेरणा दे सके? ऐसी तो वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कह चुका हूँ। See, I just want to give a message across. मैं मैसेज पे डाल देता हूँ that in this day. लोग बैठे हुए हैं, उनको भी कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से? So my message is that in this day and age, every man, woman, and child, I think, deserves a toilet. Do not wait for elders to be too old or too sick to build them a toilet. I think give them the privilege of doing their business in clean peace. And we expect more from our people, yet they are still defecating in the open along with the animals. I think we are better than this behavior. And we must learn to clean our own toilet, take pride in our own home sanitation. I would say, don't leave it to your wife or a cleaner. Our toilet rituals are our own responsibility. We should do it, we should clean it ourselves. We need to rise above the notion that this work, this job is someone else's job. I think this is, guys, this is the 21st century. We are watching movies in 3D, yet behaving like, cavemen or something like that. And I think it's time that we change our way of looking at toilets. I think it's a Happy World Toilet Day it is a Happy World Toilet Day today. And let's have that dream of making our country a Swachh Bharat. That's it. धन्यवाद अक्षय जी। अब अभी सिंबॉलिक तौर पे जो अभी आपने विज्ञापन में दिखाया, वो आप उस तरफ जा करके अगर दिखाएं कि लोग कितना आसान होता है अपने टॉयलेट को साफ रखना। हाँ, बिल्कुल आसान होता है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। It's just a toilet and